नमस्ते, आपका मेरे चैनल आर्ट क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं आपको ये हैंड कर्चीफ फ्रॉक के डिज़ाइन बना के बताने वाली हूँ। तो इसके लिए देखिए, ये मैं पहले टॉप पे की पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो ये मैं 10.5 इंच ले रही हूँ और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 7.5 इंच है। मैं ये देखिए 4 तह में है हमारा ये कपड़ा, इससे हमारा फ्रंट और बैक दोनों निकल जाएंगे। यहाँ शोल्डर में 5 इंच ले रही हूँ और आर्म होल भी मैं 5 इंच ही लूँगी। तो इस तरह से मैं सीधी लाइन खींच लेती हूँ और चेस्ट जो है हमारा जितना भी हो उसका फोर्थ कर लेना है। तो हमारा यहाँ पे 6.5 इंच आ रहा है, तो मैं यहाँ 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ मार्जिन का। और वेस्ट में मैं 6 इंच ले रही हूँ और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा मार्जिन का वहाँ भी रखूँगी। मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं रख रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा रखना हो तो आप रख सकती हैं। यहाँ पे अब मैं आर्म होल का कर्व दे देती हूँ और गले की जो चौड़ाई है वो मैं 2 इंच रख रही हूँ और जो गहराई है वो बैक में 2 इंच और फ्रंट में 3.5 इंच रख रही हूँ। इस तरह से मैं एक बॉक्स बना लेती हूँ जिससे कि हमारा फ्रंट और बैक नेक बन जाएगा। मैं ये राउंड नेक बनाने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पे राउंड मार्क कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमारा देखिए राउंड मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा बैक और फ्रंट एक साथ मार्किंग हो चुका है और यहाँ पे देखिए जो मैं मार्किंग जहाँ की हुई हूँ वो मैं कट करके निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से जो भी मार्क किया हुआ है वहीं से हमें कट करना है। यहाँ पे मैं सिर्फ बैक नेक की कटिंग करती हूँ, फ्रंट नेक की नहीं कर रही हूँ। मैं बैक के कपड़े को निकाल लेती हूँ, अब मैं फ्रंट की नेक की कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह से देखिए हमारा दोनों पार्ट निकल चुका है, बैक और फ्रंट का। तो अब मैं जो हमारा मेन फैब्रिक है मैं उस पे लगाने वाली हूँ, ये लाइनिंग वाले को जो मैं कट की हुई हूँ। तो ये हमारा साटिन सिल्क का कपड़ा है, तो इसलिए मैं देखिए यहाँ पे इसे इस तरह से रख रही हूँ और हमें यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगानी है। तो हमारा इस तरह से अलग से हमें बनाना नहीं पड़ेगा, नेक और आर्म होल को हमारा एक साथ में ही बन जाएगा। तो मैं जहाँ जहाँ मार्क की हूँ वहाँ सिलाई लगा लेना है और यहाँ पे मैं 3 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। ये हमारा बैक पार्ट है, ये मैं बनाने वाली हूँ बटन के लिए। ऊपर 1/2 इंच में छोड़ रही हूँ और यहाँ पीछे में मैं हल्का राउंड में बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से मैं राउंड शेप दे देती हूँ इसे। इसे अब मैं कट करके निकाल लेती हूँ। ये जो मैं 1/2 इंच ऊपर छोड़ी हुई हूँ वहाँ से ही मैं इसे कट करके अलग करूँगी। तो यहाँ पे ऊपर में जॉइंट है तो उसे कट करके निकाल लेती हूँ। इस तरह से देखिए हमारा बैक पार्ट की भी हो गई है। तो बैक पार्ट में भी इसी तरह हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है, आर्म होल में, नेक में। तो ये भी हमारा निकल जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमें जहाँ मार्क की हुई हूँ वहाँ पे सिलाई लगा लेना है। मैं यहाँ पे सिलाई लगा चुकी हूँ। ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक का पार्ट है। तो देखिए इसमें भी मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब ये जो हमारा है मैं इसे कट कर लेती हूँ। इस तरह से कट करके निकाल लेना है और फिर इसमें मैं हल्के हल्के नोचेस लगाने वाली हूँ जिससे कि हमारा कपड़ा जो है इजीली पलट जाए और अच्छे से फिनिशिंग भी आए। और इस तरह से हर जगह पे हमें हल्के हल्के नोचेस लगा लेने हैं जहाँ जहाँ हमारा कर्व का है। तो इस तरह मैं सभी जगह नोचेस लगा लूँगी। अब ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है मैं इसे सीधी कर लेती हूँ।
मैं इसमें शोल्डर जो है वो गुम वाली शोल्डर जॉइंट करने वाली हूँ, तो वो मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह जॉइंट करते हैं। तो देखिए मैं इसे फ्रंट पार्ट को पलट ली हूँ, इस तरह से देखिए उल्टी रखनी है, और जो हमारी बैक पार्ट है उल्टी रखनी है, और फिर इसे हमें अंदर की ओर इस तरह से शोल्डर डालनी है, और फिर इसे अच्छी तरह से बराबर करते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। इसी तरह मैं दूसरी साइड भी करूँगी। इस तरह से हमारा जो है शोल्डर जॉइंट जो है बहुत ही अच्छे से होता है और दिखाई भी नहीं देता। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगी। देखिए यहाँ पे मैं सिलाई लगा ली हूँ, इसे मैं अब सीधी कर लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमारी सीधी हो गई है और शोल्डर जो है काफ़ी अच्छे से जॉइंट हो गया है। मैं यहाँ पे इसे अच्छी तरह से पलट लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा इस तरह से बन चुका है। अब मैं यहाँ पे सभी जगह एक सिलाई लगा लूँगी, तो हमारा ये बनके तैयार हो जाएगा। देखिए मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, ये काफ़ी अच्छी तरह से बैठ चुका है सभी कपड़े। इस तरह से हमारा टॉप पार्ट हो चुका है। अब मैं बॉटम के पार्ट की कटिंग करूँगी। तो ये देखिए मैं ये इसके लिए कपड़ा ली हुई हूँ, ये मैं 4 फोल्ड में करके रखी हुई हूँ। और इसकी जो देखिए लंबाई है वो मेरी 16 इंच है। दोनों ही साइड से हमारे 16 इंच ही है, यानी कि 16 इंच के स्क्वायर में मैं कपड़ा ली हुई हूँ। अब मैं यहाँ पे हमारा जो है वेस्ट वो 6.6 इंच ली हुई हूँ, तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्क कर लेती हूँ इस तरह से। अब मैं यहाँ पे देखूँगी कि कितनी आ रहे हैं, तो यहाँ पे 4 इंच हमारा आ रहा है। तो इस तरह 4 इंच पे ही मैं रखते हुए एक राउंड में बना लूँगी। इस तरह से हमें 4 इंच पे मार्क करते जाना है, तो हमारा यहाँ पे इस राउंड में आ जाएगा। जब भी हमें कट करना होता है तो ये हमें राउंड में ही कट करना होता है। तो यहाँ पे मैं एक मेजर करके देखूँगी तो हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 7 इंच आ रहा है, जबकि हमें 6 इंच चाहिए। तो मैं इसे यहाँ पे थोड़ी ऊपर पे एक मार्क कर देती हूँ। तो इस तरह से 1/2 इंच ऊपर में एक मार्क कर रही हूँ। तो अब मैं मेजर करके देखती हूँ कि कितना हो रहा है। तो देखिए हमारा 6 इंच हो रहा है हमारा, यानी परफेक्ट आ रहा है। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। इस तरह से कट कर लेना है। तो हमारा ये इस तरह से के कट बन के तैयार हो रहा है। अब मैं इसके ये जो है हमारा इस तरह से लुक आएगा। अब मैं चारों किनारे को फोल्ड करने वाली हूँ। तो इसे मैं सीधी ओर से फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर लेसेस लगाने वाली हूँ, इसलिए मैं सीधी साइड से कर रही हूँ। अगर आप लेस ना लगाएं तो इसे उल्टी साइड से फोल्ड करें। तो मैं इसके ऊपर सिलाई लगाते जाऊँगी इस तरह फोल्ड करते हुए। मैं दोनों को एक साथ लेते हुए ही सिलाई कर रही हूँ, आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए हमारा इस तरह से ये तैयार होगा, और मैं चारों ओर इसी तरह फोल्ड करते हुए लेसेस लगा लूँगी। अब मैं बॉडी पार्ट में इस दोनों फिटिंग का मार्जिन में मैं सिलाई लगा ले रही हूँ। अब हमें बॉटम पार्ट की जॉइंट करनी है, तो इसे इस तरह से रखना है। जो हमारा ट्रायंगल आ रहा है वो हमारा फ्रंट में आएगा, और हमारा जो साइड का है इस तरह से साइड के साइड से जॉइंट करना है। इस तरह से देखिए हमें साइड को मैं इस पिनअप कर लेती हूँ। दोनों ही साइड को मैं पिनअप कर लेती हूँ, ताकि हमें स्टिचिंग में थोड़ा भी आगे पीछे ना हो। इस तरह से मैं पिनअप, आप भी जब भी सिलाई करें तो पिनअप कर लें। अब मैं यहाँ पे सभी कपड़े को लेते हुए स्टिच कर लूँगी। इस तरह हमारा स्टिच हो जाएगा। देखिए हमारा फ्रॉक बन के तैयार हो गया है। इसमें अब मैं यहाँ पे एक लगाने वाली हूँ लटकन।
तो देखिए ये मैं तैयार करके रखी हुई हूँ। अगर आपको किस तरह से बना है देखना हो तो आप मेरे लिंक पे जाके देख सकती हैं। इसे मैं यहाँ पे चारों कोने में लगाऊंगी इस तरह से देखिए मैं इसे सुई धागे की मदद से फिट कर लूँगी। ये हमारा बनके तैयार हो गया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कर